हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुड लाइफ एडुकेट चैनल पे। और आज है 19 जून 2023 और आज के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। आज के जितने भी करंट अफेयर्स है उससे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन सारी क्वेश्चन पे हम लोग विस्तृत तथ्य को देखेंगे और उनकी जानकारी अर्जित करेंगे और देखेंगे कि आने वाले समय में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज के करंट अफेयर्स कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया? तो आपका एक सवाल होगा कि ऑटिस्टिक प्राइड डे होता क्या है। तो ऑटिस्टिक प्राइड डे ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को समाज में महत्व और गौरव की अनुभूति कराने के लिए हर साल यह 18 जून को मनाया जाता है ऑटिस्टिक प्राइड डे। जून महीने से हम देखें तो जून महीने में बहुत ही इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं। उन सारे डे को एक एक करके बारी बारी से हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला है 1 जून को क्या मनाया गया है? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। और दुग्ध दिवस में आपने देखा था कि हमारा अपना देश भारत दूध उत्पादन करने वाला सबसे नंबर 1 देश भारत बन गया है। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। और 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। 16 जून को इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे मनाया जाता है। और 17 जून को रेगिस्तानीकरण और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे दिवस को आप नोट कर ले और इसको याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश जुलाई में यूनेस्को में शामिल होगा? तो कौन सा देश ऐसा है जो कि यूनेस्को में शामिल होगा? तो ये देश अमेरिका है, जो कि लगभग 4 साल बाद यूनेस्को में फिर से शामिल होगा। तो आपको ख्याल आएगा कि यूनेस्को क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें अमेरिका फिर से लगभग 4 साल बाद इसमें शामिल होगा। किस महीने में? जुलाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रिलायंस तीरा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रिलायंस तीरा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो तीरा से आपको दिमाग में आएगा कि तीरा है क्या? तो तीरा एक रिलायंस का पर्सनल केयर है एंड ब्यूटी केयर है, रिटेल वेंचर है। अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो कौन कौन है? तो करीना कपूर, कियारा आडवाणी, सुहाना खान। ये उपरोक्त तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि रिलायंस तीरा ने अपने ब्रांड एम्बेसडर किनको किनको बनाया है? तो करीना कपूर को बनाया है, कियारा आडवाणी को बनाया है और सुहाना खान को बनाया है। तो ये तीनों उपरोक्त, इसका आंसर उपरोक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023 जीता है? RSL क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार किसने जीता है 2023 का? तो पैटरसन जोसेफ ये हैं जो कि जीते हैं ये। तो इसे आपको याद रखना है कि RSL क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो पैटरसन जोसेफ ने जीता है। इसके साथ ये भी आपको याद रखना है कि ललिता नटराजन ने 2023 में इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को मिला है। जॉर्जी गोस्पोडिनो ने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। अंजुम मौदगिल ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्जुन मौदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में गोपीचंद ने कार्यभार संभाला है। किसने? गोपीचंद ने कार्यभार संभाला। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत नियुक्त हुए हैं। नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो सुधांशु पंत नियुक्त हुए हैं। NHPC के डायरेक्टर के रूप में उत्तम लाल को नियुक्त किया गया है। UK के जेन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। UIDAI के नए CEO के अमित अग्रवाल को बने हैं। BSF के DG नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। प्रवीण के श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। बर्मिंघम में पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? तो चमन लाल चुने गए हैं। ये सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने वाइब्रेक योग एंड एट ऑफिस चेयर शुरू किया है? यानी कि किस देश की सरकार ने वाइब्रेक योग
एट ऑफिस चेयर शुरू किया है, तो ये अपना देश भारत है, जो कि काम करने के बीच में भारत सरकार ने काम के घंटों के बीच में योग के लिए छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक में योग एंड प्राणायाम के एक बहुत सिंपल से क्रियाओं को करने के लिए इसके बीच में एक छोटा सा 1 घंटा ब्रेक दिया है। ठीक है, तो ये भारत से आपको याद रखना है। क्रूड स्टील का दूसरा सबसे उत्पादक कौन बन गया है? भारत बन गया है। काबा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत शीर्ष पर है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने म्यांमार में सीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 कौन बन गया है? भारत बन गया है। तो ये सारे तथ्य भारत से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो कहाँ पे हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो कैपिटल हिल में आयोजित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि अमेरिका में कहाँ पहला हिंद अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो कैपिटल हिल में आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-19 ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका से दी है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने, हमारा भारत देश का रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-19 ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका से दी है। तो अमेरिका देख लेते हैं। तो अमेरिका सीनेट पैनल ने चीन को विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दी है। विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और गूगल को उनके वेबसाइट पर पोस्ट कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया है। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य मोन्टाना बन गया है। गीता राव गुप्ता को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिका दूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐप लॉन्च किया है? यानी कि कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। और पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री, और पेमा खांडू ने ही सुरक्षा के लिए ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, और केटी पटनायक यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से याद रखना है कि बिहू कुहू उत्सव अभी हाल ही में मनाया गया है। शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में पेड़ की नई प्रजाति की खोज की है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभियान शुरू किया है। कौन? भारतीय सेना ने। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में किबिथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया है। कौन सा पुल? सियोल पुल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम किसने किया है? तो इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? जूली लद्दाख का हेलो लद्दाख। तो इसका कौन किया है? नौसेना ने किया है। नौसेना ने इसका आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया। तो नौसेना के प्रमुख कौन है? तो नौसेना के चीफ है एडमिरल आर हरि कुमार, यानी कि रामकृष्णन हरि कुमार है, यानी कि एडमिरल रामकृष्णन हरि कुमार इसके चीफ है। नौसेना के थल सेना के चीफ कौन है? तो जनरल मनोज पांडे थल सेना के चीफ हैं। एंड वायुसेना के एयर मार्शल विवेक राम चौधरी यहाँ एयर मार्शल के। और सीडीएस कौन है? चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड हैं, ये अभी सीडीएस हैं। पहले सीडीएस कौन थे? तो बिपिन रावत है, जिनको एरोप्लेन दुर्घटना में मौत हो गया था, उनका और उनके वाइफ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने मोबाइल वायु प्रदूषण ढांचे का विकास किया है? तो किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने मोबाइल वायु प्रदूषण का ढांचे का आविष्कार किया है? तो आईआईटी मद्रास का है। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास से तंजानिया में पहला आईआईटी मद्रास कैंपस खुलेगा। इजराइल और भारत ने आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए भागीदारी की है। गूगल ने आईआईटी मद्रास एआई अनुसंधान केंद्र $01 मिलियन का निवेश किया है। किसने? गूगल ने आईआईटी मद्रास में। आईआईटी मद्रास ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। तो ये सारे तथ्य आपको आईआईटी मद्रास से याद रखने हैं। हाल ही में किसने ए लाइफ वेल स्पेंड फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस नामक पुस्तक लिखी है? तो ये सतीश चंद्रा है जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने गैर तेल व्यापार 2030 तक 100 अरब $100 अरब पहुंचने का लक्ष्य रखा है? तो ये यूएई है और भारत दोनों मिलकर के $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2030 तक। तो यूएई की बात करें तो यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी और दिरहम यहाँ करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद बिन जयाद अल नह्यान यहाँ के
प्रेसिडेंट है। और शारजाह पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है हाल ही में। यूएई की सरकार ने मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया है। शारजाह स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SIPRI रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो हाल ही में आया SIPRI रिपोर्ट। SIPRI रिपोर्ट क्या है? तो SIPRI रिपोर्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आया है के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास है? तो चीन के पास है। चाइना इसमें नंबर 1 है। ठीक है, तो चाइना से आपको याद रखना है कि चाइना का कैपिटल क्या है? तो बीजिंग है। यहाँ के क्या चलता है? तो चाइनीज़ रेनबिन्बी चलता है एंड जी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। चाइना से और याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक कौन बन गया है? चाइना बन गया है। चाइना ने रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप खिताब अपने नाम किया है। डूबे हुए चीन जहाज को बचाने के लिए भारत नौसेना ने 8PI विमान तैनात किया है। चीन का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा है। चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन कौन बन गया है? तो डिंग लिरेन बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति पाई गई है? कहाँ पे उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति पाई गई? तो ये मिजोरम है। तो मिजोरम से आपको याद रखना है कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल है। और यहाँ मिजोरम जोरामथंगा यहाँ के CM हैं और के हरिबाबू यहाँ के गवर्नर है। तो ये सारे तथ्य आपको मिजोरम से याद रखने हैं। चलिए, गुड लाइफ वाली क्लास में जो पिछले वीडियो का सवाल था वो हम सवाल देख लेते हैं कि हाल ही में कहाँ दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो कहाँ पे दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। हम डेली कहते हैं कि इस वीडियो से आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसको कमेंट बॉक्स में पूरी विस्तृत तरीके से डालना है। चलिए, आज के वीडियो का क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में विस्तृत तरीके से देना है और पूरी व्याख्या के साथ इसको लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है लोगों तक कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में ज़्यादा आंसर है जिसको आप देख करके ज़्यादा मोटिवेट होते रहें। तो चलिए, ज़्यादा शेयर करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट करेंट अफेयर्स के नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो तब तक के लिए जय हिंद।